इंडिया और बांग्लादेश। चार और कौन से सवाल? ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले देखें आप नेपाल को। नेपाल, इसके नेबरिंग कंट्री में चाइना, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश लगते हैं। भूटान, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश इसके नेबरिंग कंट्रीज में से। ठीक हो गया। इंडिया के जंगल जहां पे खत्म होते हैं ना, वहां से बाल शुरू हो जाता है। और दुनिया में ओनली हिंदू कंट्री नेपाल। अगर पेपर में सवाल आ जाए ना कि दुनिया में कौन सा हिंदू कंट्री है सिर्फ जिसमें सिर्फ हिंदू पाए जाते हैं, वो नेपाल है, इंडिया नहीं है। क्योंकि इंडिया में मुसलमान भी है, सिख भी है। इवन इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है। अच्छा जी, ओनली हिंदू कंट्री इन द वर्ल्ड। पहला सवाल का ये बनता। उसके बाद आगे क्या कहता है, कैपिटल और करेंसीज में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। कैपिटल इसका देख लीजिएगा, कैपिटल इसका है खटमंडो। खटमंडो, खटमंडो। करेंसी इसकी है रुपीज। करेंसी इसकी भी रुपीज है। ठीक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल इनकी करेंसी रुपीज में है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल इनकी करेंसी रुपीज में है। ठीक है। रुपया चलता है यहाँ, रुपीज। माउंट एवरेस्ट दुनिया की बुलंद तरीन चोटी, इसे मुल्क में जाइए गलती से माउंट एवरेस्ट। इसकी लंबाई पूछ लेता है, इसलिए 850 किलोमीटर। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का सवाल आता पिछले कुछ पेपर में ना, मैं देख रहा था, पीएम का पूछा हुआ था कि नेपाल का प्राइम मिनिस्टर कौन? तो नाम इसका बड़ा मजेदार, पीएम साहब का। प्राइम मिनिस्टर पीएम साहब कौन है? इनके प्राइम मिनिस्टर है ना, पुष्पा कमाल। पुष्पा कमाल। ये ना माइक म्यूट करने का मेहरबानी है, मैं कह चुका हूँ। पुष्पा कमाल, पुष्पा कमाल अपने औरत आदमी है, जो भी है। अच्छा, पुष्पा कमाल प्राइम मिनिस्टर है। इसकी पार्टी का उसने पूछा कि कौन सी पार्टी से इसका ताल्लुक है? तो इसका ताल्लुक है जनाब कम्युनिस्ट पार्टी से। कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक। तो क्लियर है यहाँ पे?
क्लियर है? नेपाल, नेपाल को क्लियर है? 88-50, 88-50 हाइट है इसकी। 88-50 हाइट। रिवाइज करता हूँ, ओनली हिंदू कंट्री। हाँ मीटर में है, मैंने किलोमीटर लिख दिया, मीटर में। ओनली हिंदू कंट्री इन द वर्ल्ड, कैपिटल काठमांडू। तो यार कर दिया, कर दिया, ये सर लेक्चर में काफी ज्यादा। कर दिया, कर दिया, कर दिया भाई, कर दिया, कर दिया ना, कर दिया। अच्छा, कैपिटल काठमांडू, करेंसी रुपीज, फेमस चोटी यहाँ पे एक ही है, माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी, 88-50 मीटर, मीटर से। प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछे तो पुष्पा कुमार। पुष्पा कमाल कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखता है। इधर सारी जनाब है भाई। ओके हो गया। नेक्स्ट कंट्री देख लें। भूटान, भूटान, भूटान का कैपिटल, स्क्रीन देखिए, सबको क्लियर है एक बार? स्क्रीन सबको क्लियर है, एक बार बताइएगा। स्क्रीन का बताइएगा, सबको क्लियर है? मैंने बाकी से पूछा, आपकी तो नहीं है, बाकी बता दें। बच्चे सो तो नहीं गए? ओके, बच्चे अपने पॉइंट में चेक कर ले एक बार, है ये भी कह रहा नो। ठीक है, एक बार अपने पॉइंट में चेक कर ले। वैसे सब क्या क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल इसका है थिम्पू, 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 कैपिटल थिम्पू। इसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। इसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। आसमानी बिजली बहुत ज्यादा यहाँ पे आती है। अच्छा, उसके बाद है इसकी करेंसी, करेंसी इसकी बड़ी अजीबो गरीब किस्म की है, लेकिन लिख लीजिएगा। करेंसी इसकी देखिए, करेंसी इसकी देखिएगा।
नगुलत्रम, नगुलत्रम, नगुलत्रम इसकी करेंसी है। जो दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन होगी ना, वो इसकी होगी। इस तरह से याद रख ले, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे टी श्रिंग दुबे। पीएम साहब यहाँ पे है टी श्रिंग दुबे, दुबे, दुबे। टी श्रिंग दुबे। भूटान क्लियर हो गया? कोई सवाल है तो पूछ ले। जी, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी भूटान को कहा जाता है। क्लियर हो गया? नेपाल वाली साइड में मिटा रहा हूँ। नेपाल वाली साइड में मिटा रहा हूँ। श्रीलंका, श्रीलंका अगला लोग। श्रीलंका के काफी ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला पूछते इसका ओल्ड नाम क्या था? इसका ओल्ड नेम था जनाब साइलोन। साइलोन ओल्ड नेम। श्रीलंका से चेंज कब हुआ था? तो ये चेंज हुआ था 72 में, 1972 में इसको चेंज किया गया। नेम चेंज। मेरी बात आई सबको क्लियरली? ओके। कैपिटल का नाम इसमें काफी मुश्किल है। पहले इसका कैपिटल था कोलंबो से, कैपिटल ना
इसका कैपिटल कुछ और है, कैपिटल कैपिटल है सी, ये वर्धने, इनका प्लेयर भी है, क्रिकेट प्लेयर भी था एक जयवर्धने ना, महिला जयवर्धने, ये वर जयवर्धने पू कोटी, इसका कैपिटल है, ठीक है। ये श्रीलंका आप देखो ना तो ये एक जजीरा है, ठीक है, समुद्र के अंदर इंडिया चारों साइड, ठीक है, इसको लैंड नहीं लगती। तमिलनाडु, सुना होगा आप लोगों ने नाम इसका, तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु के श्रीलंका में आके बात है, ठीक है। अब वो तमिलनाडु वाली रियासत है ना, वो इंडिया से अलग होना चाह रही, वो भी इंडिया से अलग होना चाह रही, उन्होंने वहां पे कोई हलचल की, निकल के आ गए श्रीलंका में, कहाँ पे आ गए, श्रीलंका में, और श्रीलंका में आकर उन्होंने एक अपनी तंजीम बनाई, जिसे आप कह रहे हैं, किसी को नाम दिया गया जापाना, जापाना, तमिल्स, तमिल्स ने, ठीक है। और अपनी तंजीम को उन्होंने नाम दिया एल टी टी ई, एल टी टी। अब ये एल टी टी ई एब्रिविएशन क्या था, लिबरेटर, लिबरेटर टाइगर, लिबरेटर टाइगर टावर एलोन। ये बनी कब थी, ये बनी थी 1991 1991 में। अच्छा, इन्होंने काम क्या किया, श्रीलंका में बना ली, श्रीलंका में ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेके इन्होंने क्या किया, वापस इंडिया, इंडिया आके उस टाइम का जो इंडिया का पीएम था ना, उस टाइम का जो इंडियन पीएम था वो था राजीव गांधी। कौन था जनाब, राजीव गांधी। ये गांधी का पड़पोता था, उन्होंने इसको पीएम बना दिया इंडिया का उस टाइम, ठीक है। सवाल ये पूछा जा सकता है कि ये किसका बेटा था, ये किसका बेटा था, तो ये इंदिरा गांधी का बेटा था, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी तो भी कल किया गया था 1984, 1984 में इंदिरा गांधी को भी कत्ल किया गया। सवाल में कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। आखिरी सवाल श्रीलंका का ये है कि यहाँ पे फेमस पोर्ट कौन सी है, सी पोर्ट, तो इनका एक इलाका है हब्बन टूटा, हब्बन टूटा पोर्ट, हब्बन टूटा पोर्ट,
श्रीलंका क्लियर है? कोई सवाल है तो पूछ ले। श्रीलंका से कोई सवाल है तो पूछ ले। सर ये जो है ना, किसने इनको मारा था? ये जो इनकी ये जो तामिल मतलब राजीव गांधी को। तामिल जो लिबरेटेड टाइगर टावर एलोन की जो तंजीम थी ना, उन्होंने जो इंडिया की रियासत तमिलनाडु से उठ के श्रीलंका में गए थे। वहां से उन्होंने ट्रेनिंग लेके आके वापस इंडिया आए और आके राजीव गांधी को उन्होंने मार दिया था। और भी सवाल? और कोई सवाल किसी का? यूबी क्या? ये वर्दने, हाँ ठीक है, स्पेल से ठीक है। जे वर्दने पो कोटी का स्पेल ठीक है। पोर्ट नेम है हब्बन टूटा पोर्ट। हब्बन टूटा पोर्ट, HAMBANTOTA, हब्बन टूटा पोर्ट। हम बन टूटा टूटा पोर्ट। ऑर्गेनाइजेशन यूपी नहीं थी, वो और थी कोई, वो और थी, ये और वो और थी बच्चे, ये और है। चल श्रीलंका मिटा दूं? अच्छा जी, आखिरी बोल के लास्ट कंट्री, इसके बाद आपको डिस्कस करना है उसके बारे में, और फिर खत्म है इसको। मालदीव, मालदीव्स, ब्यूटीफुल कंट्री इन द रीजन, मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द रीजन, स्मॉलेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड। ये सवाल पेपर में बहुत आया। स्मॉलेस्ट मुस्लिम, इस मुस्लिम कंट्री कौन सा है? मालदीव है। ये सवाल पेपर में बहुत दफा आया। ये सवाल पेपर में बहुत दफा आया, स्मॉलेस्ट कौन सा? कैपिटल इसका पूछ लेते हैं, करेंसी भी पूछ लेते हैं। कैपिटल इसका है माले, करेंसी पूछेगा तो रुपीज, रुपीज, ठीक है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट सिस्टम है यहाँ पे। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इस टाइम इनका है एम मोइजो, मोहम्मद मोइजो बनता है। मोइजो वाहिद ऐसा कंट्री है, वाहिद ऐसा कंट्री है जिसमें से इक्वेटर पास होता है। इस रीजन में, इस पूरे साउथ एशिया में, ये वाहिद कंट्री जिसमें से इक्वेटर पास होता है, इसमें से इक्वेटर पास होता है। पूछ लेगा कि साउथ एशिया रीजन में से किस कंट्री में से इक्वेटर पास होता है, तो वो सिर्फ मालदीव है जिसमें से इक्वेटर पास होता है, ठीक है। उसके बाद ये भी, इसके भी चारों साइड पे समुंदर है, जजीरा है ये, ठीक है, जजीरा टाइप है ये मुल्क। इसके चारों साइड पे समुंदर है, इसके ऊपर इंडिया लगता है, इंडिया, और इसके सेंटर में एक आइलैंड है, एक आइलैंड जिसका नाम है
मिनकॉय आइलैंड, मिनकॉय आइलैंड। इंडिया कहता है कि ये हमारा है, मालदीव कहता है कि ये हमारा, तो ये डिस्प्यूटेड आइलैंड इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जनाब? डिस्प्यूटेड आइलैंड, डिस्प्यूटेड आइलैंड। अगर पूछेगा ना कि किन दो कंट्रीज के बीच में है, इंडिया और मालदीव। इंडिया का पूरे रीजन से मसला, सिर्फ हम नहीं है, एक हम नहीं है, पूरा रीजन से तंग है। इधर से पाकिस्तान, उधर से बांग्लादेश, ऊपर चाइना, नीचे श्रीलंका, मालदीव। श्रीलंका से फिर थोड़ी को बनती है, श्रीलंका किसी हद तक बनती है। मालदीव पे आ जाओ, ऊपर नेपाल, भूटान, सारे इंडिया से तंग है, अकेले हम नहीं है। इस रीजन में 3 कंट्रीज ऐसे जिनके साथ समुद्र नहीं लगता, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान। लैंडलॉक कंट्रीज पूछेगा कितने लैंडलॉक कंट्रीज आपके पास? 3 है। इस पूरे रीजन में 3 लैंडलॉक कंट्रीज जिनका समुद्र नहीं लगता। उसके बाद आ जाओ सार्क। नेपाल, भूटान ऊपर है ना, उनका समुद्र नहीं है। अच्छा जी, सार्क को देख लेते हैं। सार्क, सार्क बनी थी 1985 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? ढाका में। सॉरी, बनी किधर थी? ये बनी थी ढाका के अंदर, ढाका में बनी थी। इसका आइडिया किसने दिया था? इसका आइडिया दिया था जनरल जियाउल रहमान ने। ये बांग्लादेशी जर्नैल था, जिसने इसका मशवरा दिया था सार्क का। ठीक है, आइडिया, आइडिया देने वाला कौन था? जनरल जियाउल रहमान। ये बात है 1981 की। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका पूछा जाए क्या है? हेडक्वार्टर इसका है खटमंडू के अंदर, नेपाल में। खटमंडू, खटमंडू। सिटी भी पूछ सकता है, कंट्री भी पूछ सकता है, दोनों में से कोई भी चीज आपसे वो पूछ सकता है। टोटल मुल्क कितने जनाब इसमें? टोटल 8 मुल्क है, टोटल 8 मुल्क है। 8 कंट्री इसके 8 है, अफगानिस्तान इसका नहीं है। टोटल 8 मुल्क है ये इसमें, सार्क में। इसका जनरल सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल इसका कौन है? सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल इसका है गुलाम सरवर। गुलाम सरवर, ये है से बांग्लादेश, बांग्लादेश है ये गुलाम सरवर साहब। तो ये था जब साउथ एशिया रीजन का जब मुकम्मल हुआ। कोई सवाल किसी का है तो मुझे पूछें। सार्क बनी थी कि खित्ते में कोई अमनो अमान का मसला हो तो हम उसको सॉर्ट कर सकते। सार्क ममालिक ने कहा था कि जो साउथ एशिया के जो खित्ता है ना, इसके अंदर अमनो अमान रह सके, कोई इश्यू हो तो हम लोग आपस में इसको सॉल्व करें। ठीक है, उसके लिए उन्होंने ये बनाई थी सार्क। मोटो सार्क का ये था वैसे।
क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की 2 जंगें हो चुकी थी ना उस टाइम पे, 71 की और 65 की। ठीक है, तो आगे से कोई जंग ना हो उसके लिए उन्होंने मतलब ये की थी। श्रीलंका की करेंसी मैंने नहीं लिखवाई थी, वो लिख लीजिएगा, मेरे माइंड से निकल गया था। श्रीलंका की करेंसी है रुपीज, इसकी भी रुपीज है।